उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुबह होते ही पूरा गांव अपने अपने कामों में जुट चुका था। कोई खेतों की ओर जा रहा था तो कोई अपने आंगन में चूल्हा जला रहा था। इसी गांव के छोटे से खेत में भुवन पसीना बहा रहा था। उसकी मेहनत ही उसके परिवार का सहारा थी। उधर उसकी पत्नी कमला टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर चूल्हा फूंक रही थी। पास ही एक टूटी चारपाई पर उनकी होनहार बेटी राधा अपनी पुरानी किताबों में खोई हुई थी। लेकिन राधा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके सपने इस छोटी सी झोपड़ी से कहीं बड़े थे। लो जी, थोड़ा पानी पी लो। सुबह मुंह अंधेरे से ही माटी खोद रहे हो। ये जमीन भी अब सूखती जा रही है। कितनी भी मेहनत कर लो, मुट्ठी भर अनाज से ज्यादा कुछ नहीं उगलती। जमीन का क्या दोष कमला, दोष तो हमारी किस्मत का है। खाद पानी के लिए सेठों से कर्जा लेना पड़ता है और जो बचता है वो ब्याज में चला जाता है। पर तू चिंता मत कर, मेरी नजर तो अपनी उस बेटी पर है। रात भर मिट्टी के तेल की ढिबरी जलाकर पढ़ती रही है और सुबह होते ही फिर किताबों में डूब गई। वो कोई साधारण लड़की नहीं है जी। कल ही मास्टर जी घर आए थे। कह रहे थे कि हमारी राधा ने पूरे जिले के कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। बड़े बड़े सेठों के बच्चे पीछे रह गए और हमारी झोपड़ी की फूल जैसी बच्ची ने सबका नाम रोशन कर दिया। यही तो डर है कमला। हमारी बेटी के पंख बहुत बड़े हैं लेकिन हमारा आसमान बहुत छोटा है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी ये गरीबी मेरी बच्ची के सपनों को पिंजरे में ना कैद कर दे। मैं दिन रात इसी सोच में घुटता हूँ कि इसे आगे कैसे पढ़ाऊंगा। देखते देखते शाम ढल गई और रात हो गई। झोपड़ी के भीतर लालटेन की पीली मंद रोशनी में तीनों जमीन पर बैठकर रूखी सूखी रोटियां खा रहे थे। तभी राधा ने साहस जुटाकर अपनी बात कहने का निश्चय किया। बाबा, मुझे आपसे और माँ से कुछ बात करनी है। मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है। मैं आगे की पढ़ाई के लिए गांव में नहीं रुकना चाहती। गांव में नहीं रुकना चाहती? तो फिर कहाँ जाना चाहती है मेरी बच्ची? पास के कस्बे में जो कॉलेज है वो तो बहुत अच्छा है। नहीं बाबा, मुझे दिल्ली जाना है। मैं दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं एक आईएएस अफसर बनना चाहती हूँ।